हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है फ्लावर सी। ड्रामा की शुरुआत होती है चेन नाम की एक लड़की से, जो कि बहुत ही नटखट टॉमबॉय टाइप की लड़की होती है, लेकिन स्टडीज़ और स्पोर्ट्स में काफ़ी होशियार थी। चेन के गुस्से से और उसकी स्ट्रॉन्ग इमेज से स्कूल के लड़के भी डरते थे। उसका एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम हैंग है। वो स्टडी में बिल्कुल ज़ीरो है और हमेशा चेन के साथ उसकी नोकझोंक लड़ाई होती रहती है। वही हैंग के साथ बाकी बच्चे चेन को अपना बड़ी मानते हैं। उसे कोई भी लड़की जैसा ट्रीट नहीं करता। चेन के साथ खेलना, उससे लड़ाई करना उनकी दोस्ती का एक हिस्सा बन चुका है। पर यहाँ पर चेन भले ही सभी के सामने खुद को स्ट्रॉन्ग टॉमबॉय दिखाती हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो स्कूल की एक ब्यूटी क्वीन जू को काफ़ी एडमायर करती है। वो उसकी जैसी सुंदर, इनोसेंट और सॉफ्ट गर्ल वाली इमेज अपनाना चाहती है। कभी कभी छुप छुप कर वो जू की तरह एक्ट भी करती है, पर उसे ये बात पता है कि जू जैसी पर्सनालिटी वो कभी भी नहीं पा सकती। और यही बात करें जू की, तो वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो लिटरेसी की स्टूडेंट है और चेन के भाई निंग से वो सीक्रेटली प्यार करती है। वो चुप चुप कर निंग के साथ साथ उसकी साइकिल को भी देखती है। एक दिन जब वो निंग के साइकिल को टच कर रही थी, तभी उसकी आवाज़ सुनकर जू एकदम से चौंक जाती है और गलती से निंग के साथ साथ वहाँ पर मौजूद बाकी साइकिल्स भी एक के बाद एक गलती से गिर जाती हैं। निंग, जो कि स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का है, उसे जू की फीलिंग्स के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। उल्टा साइकिल गिरने की वजह से वो तो जू से रूडली बात करता है और उसे खुद बाकी साइकिल्स उठाने के लिए बोलता है। चेन उसे जू के साथ इस तरीके से बात करने से मना करती है, यहाँ तक कि वो जू की हेल्प भी करना चाहती थी, लेकिन निंग उसकी बात नहीं सुनता और उसे साथ में लेकर घर चला जाता है। वैसे भी जू की अपनी गलती की वजह से साइकिल्स गिरी थी, इसीलिए जू को निंग की बातों का बुरा नहीं लगता। वहीं चेन फिजिक्स कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए निंग से परमिशन मांगती है, क्योंकि उसे फॉर्म में निंग के साइन चाहिए थे, लेकिन वो चेन को इस साल फिजिक्स कंपटीशन में पार्ट लेने से मना करता है। इसकी वजह तो वो उसे नहीं बताता, पर कंपटीशन में पार्ट लेने से मना करने की बात को लेकर चेन अपने भाई निंग से नाराज़ हो जाती है। पर चेन के पास कंपटीशन में पार्ट लेने का दूसरा रास्ता भी है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड हैंग के पास जाती है और उसे मूवी दिखाने का प्रॉमिस करके उससे फॉर्म में निंग के फेक साइन करवाती है। निंग का फेक साइन मिलने पर चेन तो काफ़ी खुश थी। कम से कम उल्टे रास्ते से उसे फिजिक्स कंपटीशन में पार्ट लेने का मौका तो मिला था। वही रात को जो निंग के ख्यालों में खोई थी, उसके पास निंग का एक फ़ोटो था जिसे वो अपने पास छुपा कर रखती है और हर दिन देखा करती है। तभी उसे आसमान में फॉलिंग स्टार दिखाई देता है, जिसे देखकर वो निंग के करीब जाने का विश मांगती है। सेम टाइम पर दूसरी तरफ चेंग निंग की कैद से उसके कंट्रोल से आज़ाद होने की विश मांगती है। उनके विश मांगते ही वो टूटता हुआ तारा दो टुकड़े होकर उनके घर की तरफ आ गिरता है और हर तरफ रोशनी फैल जाती है। अब अगले दिन जब दोनों की आँख खुलती है, तो दोनों अपने घर को और वहाँ का माहौल देखकर उन्हें काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि दोनों की सोल्स एक दूसरे की बॉडी से बदल चुकी थी। चेन की बॉडी में जू की सोल आ गई थी और जू की बॉडी में चेन की सोल आ चुकी थी। फिर भी स्टोरी को आसानी से समझने के लिए हम सोल के ओनर के हिसाब से उनका नाम एड्रेस करेंगे, पर यहाँ अब तक दोनों को ये सब कोई सपना लग रहा था। जू की बॉडी को पाकर चेन तो काफ़ी खुश थी। उसे किसी प्रिंसेस जैसा फील हो रहा था। वो एक के बाद एक जू की ड्रेसेस बदल कर पहन रही थी, उसके कॉस्मेटिक्स परफ्यूम्स अप्लाई कर रही थी। वैसे ही प्रिंसेस और ब्यूटी क्वीन तो उसे बनना था। ऊपर से जू के पेरेंट्स ब्रेकफास्ट में उसे बहुत सारा खाना सर्व करते हैं, जिन्हें वो अपना मन भर कर खाती है। उसका ये बिहेवियर उसके पेरेंट्स को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि उनकी बेटी तो कभी उतना खाना एक साथ खाती ही नहीं थी। वहीं बात करें जू की, तो उसे मामूली सा ब्रेकफास्ट मिलता है, फिर भी वो खुश थी, क्योंकि अब वो अपनी क्रश निंग के घर पर जो कि उसके लिए खुद ब्रेकफास्ट बनाता था, साथ ही उसे साइकिल पर उठाकर स्कूल लेकर जाता था। पर यहाँ पर निंग तो जू को चेन समझ रहा था और उसे उसका बिहेवियर बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि चेन तो कभी भी साइकिल पर लड़कियों जैसा नहीं बैठती और ना ही इतना शांत बिहेवियर उसका रहता था। ऊपर से वो साइकिल पर बैठते टाइम निंग को प्यार से पकड़ रही थी, फिर भी निंग इन बातों को इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ चेन अच्छी सी ड्रेस पहनकर स्कूल जाती है। वो जू की फुल बॉडी को पाकर इतना खुश थी कि वो सभी को ग्रीट कर रही थी। यहाँ तक कि लड़कों के पास जाकर वो उनसे पूछ रही थी कि क्या वो उसे पसंद करते हैं। पूरे स्कूल के लड़के जू को लाइक करते थे, पर जू का ये बिहेवियर उनके लिए बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि उनको जितना पता है जू तो एक इंट्रोवर्ट लड़की है जो कि किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, और आज तो खुद ही वो सभी को ग्रीट कर रही थी और सबसे
बात कर रही थी। पर यहाँ तो चेन जू की तरह ये सब एक सपना समझ रही थी। इसीलिए जब जू की टीचर उसे स्पीच कंपटीशन में ले जाती है तो वो उस माहौल को भी अपने सपने का एक पार्ट समझकर अपने मन में जो आता है उसे स्पीच बनाकर बोलने लगती है। यहाँ तक कि वो स्पीच के नाम पर स्कूल प्रिंसिपल को स्कूल और उनकी कैफेटेरिया का हालत सुधारने के लिए बोलती है। उसके इस हरकत से स्कूल टीचर के साथ साथ जू की मॉम भी बहुत ही गुस्सा थी। कहाँ उन्होंने सोचा था कि जू हर साल की तरह इस साल भी स्पीच कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल करेगी, और कहाँ वो जो मन में आया वो बोले जा रही थी। पर उन्हें क्या पता था कि जू की बॉडी में चेन की सोल है, जिसे स्पीच के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। वहीं स्टेज पर उल्टी सीधी बातें बोलने के दौरान चेन की नज़र ऑडियंस में बैठी हुई जू पर जाती है, जिसकी सोल उसकी बॉडी में मौजूद थी। दोनों यहाँ पर अब आमने सामने एक दूसरे की बॉडी को देखकर शॉक थे। फिर जब जू स्टेज से उतरकर चेन के पास आ रही थी, वो अपने शूलेसिस में उलझकर चेन से टकराकर गिर जाती है, और इस चक्कर में चेन के साथ साथ जू को भी चोट लग जाती है। जब उनकी बॉडी से ब्लड निकलता है तो उन्हें दर्द होता है। तब जाकर वो लोग समझ पाती हैं कि ये सब सपना नहीं बल्कि रियलिटी है, और असलियत में उन दोनों की सोल एक दूसरे की बॉडी में ट्रैप हो चुकी है। पर उन लोगों ने रियलिटी समझने में बहुत देर कर दी थी। चेन ने जो सपना समझकर जू की स्पीच कंपटीशन खराब कर दी थी, और स्टेज पर जाकर सारे टीचर्स और प्रिंसिपल को बुरा भला बोला था। उस वजह से जू की टीचर लीना उससे काफ़ी नाराज़ थी। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर जू कब से इतनी एरोगेंट बन गई। वो कितनी शांत और इनोसेंट है, जो कि हर बार स्पीच कंपटीशन जीतती आ रही है, तो इस बार उसे क्या हो गया। अब चेन उन्हें सच्चाई तो नहीं बता सकती कि उसकी और जू की सोल बदल चुकी है, तो वो उनसे झूठ बोल देती है कि उसके पेरेंट्स ने उसे परेशान कर रहे हैं, स्टडी को लेकर उस पर काफ़ी प्रेशर है, इसीलिए उसने गुस्से में स्पीच कंपटीशन खुद जानबूझकर ख़राब कर दिया। उसकी ये बात सुनकर टीचर लीना चेन से सिंपैथाइज करने लगती हैं। पर चेन को ये नहीं पता था कि उसकी ये सारी बातें रूम के बाहर खुद जू की मॉम सुन रही थी, जो कि उसकी इन बातों से गुस्सा थी, और वो इस टाइम उसे कुछ भी नहीं बोलती। इधर रियलिटी जानकर जू भी काफ़ी परेशान थी। उसे भी तो अब तक ये सब सपना लग रहा था। ऊपर से उसकी बेस्ट फ्रेंड शेन उसे चेन समझकर इग्नोर कर रही थी, क्योंकि शेन के लिए तो वो जू नहीं चेन है। तो भला जू अपनी प्रॉब्लम किससे बताए। ऊपर से निंग समझ रहा था कि उसकी सिस्टर चेन उससे नाराज़ है, क्योंकि जू तो चेन की तरह उससे नोक-झोंक लड़ाई कर रही थी, और जो उसे बता भी नहीं पा रही थी कि उसकी बॉडी निंग की सिस्टर चेन से बदल चुकी है, और अपने क्रश की सिस्टर बनना उसके लिए और भी ज़्यादा अजीब हो रहा था। इधर शेन जब चेन से अपनी बेस्ट फ्रेंड जो समझकर मिलती है तो उसे स्पीच की बात को लेकर कंफर्ट करती है। तब चेन की तरफ से फ्रेंड वाली वाइब उसे नहीं आती। वो उसे दूरी बनाकर रख रही थी, क्योंकि बाहर से भले ही वो उसकी बेस्ट फ्रेंड जू हो, लेकिन अंदर से वो चेन है। अब जब उसे स्कूल से पिक करने के लिए जू के फादर मिस्टर वो आते हैं, तो वो आज स्पीच कंपटीशन में हुई गलती को लेकर उसे कंफर्ट करते हैं। उनके मुताबिक एक बार जू ने गलती की है तो भला क्या ही हो गया, वो हर साल तो कंपटीशन जीतती है। वो की ये बात सुनकर चेन को लगता है कि अगर जू के फादर इतने अंडरस्टैंडिंग हैं तो उसकी मॉम भी बहुत ही अच्छी होगी, वो उस पर गुस्सा नहीं करेगी। पर होता इसका उल्टा है। घर पहुंचते ही मॉम उस पर चिल्लाने लग जाती है। एक तो चेन ने स्पीच में इतना हंगामा किया, बाकी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के सामने उनको शर्मिंदा होना पड़ा। ऊपर से वो अपने टीचर लीना को ये बोल कर आई है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ स्टडी को लेकर टॉर्चर कर रहे हैं। मतलब कि एक ही दिन में जू को आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो हर जगह उनकी इंसल्ट करवा रही है। यहाँ पर तो बात और भी ज़्यादा बिगड़ रही थी, क्योंकि चेन उल्टे जवाब देकर खुद को डिफेंड कर रही थी, जो जू यूजुअली नहीं करती, और यही जू के पेरेंट्स के लिए काफ़ी शॉकिंग भी था। फिर भी जू के फादर बात को संभाल लेते हैं और चेन को रूम में भेज देते हैं। अब चेन सोल स्वैप होने की बात किसी को भी बोल नहीं पा रही थी, जो कि उसके लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था। दूसरी तरफ निंग चेन को मनाने के लिए उसकी पसंद के स्नेल नूडल्स बनाकर उसे खाने के लिए देता है। भले ही उसकी स्मेल निंग को ज़रा भी पसंद ना हो, पर ये नूडल्स तो उसकी सिस्टर चेन को पसंद थी, लेकिन जू को तो उसकी स्मेल से भी उल्टी आ रही थी। फिर भी वो निंग के लिए उसे खाने का ट्राई करती है, पर उसे उल्टी आ जाती है। वो बिना नूडल्स खाए ही अपने रूम में चली जाती है। उसकी ये हरकत देखकर निंग को तो यही लगता है कि फिजिक्स कंपटीशन में पार्ट लेने से मना करने के कारण उसकी सिस्टर उससे इतना नाराज़ है कि अपनी पसंद की नूडल्स भी नहीं खा रही है। इधर चेन और जू को लगता है
कि अगले दिन जब वो दोनों नींद से उठेंगे तो दोनों अपनी बॉडी में वापस आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। दोनों की सोल अब भी एक दूसरे की बॉडी में ट्रैप थी। पर जू के लिए एक चीज़ अच्छी थी कि अब वो अपने क्रश निंग के साथ एक घर में रहती थी। ऊपर से वो उसके लिए खाना बनाता, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखता, यहाँ तक कि अगर जू के फेस पर खाना लग जाता तो वो उसे भी साफ करता। भले ही वो ये सब उसकी सिस्टर चेन समझकर कर रहा था, पर यहाँ उसकी सिस्टर चेन को तो अब तक स्कूल की ब्यूटी क्यून जू की बॉडी में काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उसके लिए ये सब फ्रस्ट्रेशन बनता जा रहा था। ऊपर से अब उसे जू का लिटरेसी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा था, जो कि उसके लिए काफ़ी बोरिंग था। उसे तो सिर्फ फिजिक्स पसंद है, इसीलिए क्लास ख़त्म होते ही वो जू से मिलने के लिए साइंस क्लास की तरफ जाने लगती है। इस दौरान वो जितना हो सके जू की तरह एलिगेंट, इनोसेंट और शांत होने की एक्टिंग करती है, यहाँ तक कि अपनी जो बेस्ट फ्रेंड हैंग से वो आज तक तू करके बात करती थी, आज उससे भी उसे तमीज़ से बात करनी पड़ रही थी। यहाँ पर हैंग चैन को जू से मिलवा देता है, लेकिन अपनी बॉडी को सामने देखकर डर के मारे जू चैन से दूर भाग रही थी। किसी तरीके से चैन उसे रोकती है और उसे अकेले में बात करने के लिए स्कूल गार्डन में लेकर जाती है, जहाँ वो उसे समझाती है कि उन दोनों की सोल आपस में स्वैप हो चुकी है। सिर्फ जू अकेले इस प्रॉब्लम में नहीं फंसी है, दोनों को अब मिलकर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा और अपनी अपनी बॉडी में वापस जाना होगा। साथ ही उन्हें ये बात दूसरे से छुपा कर रखनी होगी, नहीं तो साइंटिस्ट उन्हें टेस्ट स्टूडेंट बनाकर उनकी बॉडी में एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे। चेन की इस बात से जू भी एग्री करती है, लेकिन वो दोनों के लिए कुछ रूल्स बना देती हैं जब तक कि उनकी सोल अपनी बॉडी में वापस नहीं चली जाती। अब रूल के हिसाब से दोनों अपनी अपनी लाइफ को उनके अकॉर्डिंग बिना किसी गड़बड़ के एडजस्ट करेंगे, अपनी फैमिली को नाराज़ नहीं करेंगे और स्टडी भी अच्छे से करेंगे ताकि एक दूसरे की स्टडी खराब ना हो। जू के इन रूल्स को चैन मान जाती है और जू से उनकी ये प्रॉब्लम निंग को बताने से मना करती है। वैसे भी उसकी अपने भाई निंग से बिल्कुल भी नहीं बनती, पर आजकल जू निंग के साथ काफ़ी प्यार से बिहेव कर रही थी। कहीं उसका ये बिहेवियर देखकर निंग को उन पर शक ना हो जाए, लेकिन यहाँ पर जू के पास ये सब सोचने का टाइम नहीं था। वो तो आज फिजिक्स एग्ज़ाम में फंस चुकी थी और उसे तो फिजिक्स का कुछ भी नहीं आता था, ना ही उसके पास बैठे हैंग को कुछ आता था जो कि वो उसे कॉपी कर सके, और जिसका डर था वही होता है। जू को फिजिक्स एग्ज़ाम में सिर्फ 18 मार्क्स मिलते हैं, जो कि सभी स्टूडेंट से लो मार्क थे, जबकि वो तो फिजिक्स की टॉप स्टूडेंट है। ये चीज़ टीचर मिस्टर जाओ के लिए काफ़ी शॉकिंग थी कि आखिर एक ही दिन में चेन फिजिक्स में इतनी कमज़ोर कैसे हो गई। कहीं ये बेवकूफ़ हैंग के साथ दोस्ती रखने की वजह से तो नहीं हुआ। इसलिए मिस्टर जाओ जू यानी कि चेंग को हैंग से दूर बैठने की एडवाइस देते हैं, पर यहाँ पर हैंग को लग रहा था कि जू उसकी रेपुटेशन बचाने के लिए जानबूझकर खुद कम नंबर लेकर आई है और आज उसकी वजह से वो क्लास में सबसे लास्ट नहीं है। दूसरी तरफ फिजिक्स टीचर मिस्टर देंग अपने एलियन आउटफिट में फंस चुके थे। उसी टाइम वहाँ पर निंग आता है, जो कि उस आउटफिट से उनका सर निकालने में उनकी हेल्प करता है। ये आउटफिट देंग साइंस कंपटीशन के लिए बना रहे थे। वो निंग को उस कॉम्पिटिशन में प्लानिटेरियम वॉलंटियर बनने के लिए एक फॉर्म देते हैं। वहाँ पर एक एग्ज़ाम भी होगा जिसे पास करने पर कॉलेज एडमिशन के लिए निंग को एडवांटेज मिलेगा। देंग को पता है कि निंग को एस्ट्रोनॉमी बहुत ही पसंद है, पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि निंग ने नानजिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई क्यों नहीं किया, जबकि एस्ट्रोनॉमी स्टडी के लिए वो यूनिवर्सिटी परफेक्ट है। लेकिन निंग का प्लान कुछ और था, उसे बीजिंग जाना है, इसीलिए उसने बीजिंग की यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद जब निंग लाइब्रेरी जाता है तो एक छोटी सी बात को लेकर चेन से उसकी नोकझोंक शुरू हो जाती है। दोनों को एक ही बुक पसंद आई थी जो चेन से पहले निंग उठाकर ले जा रहा था। अब वो तो चैन को जू ही मान रहा था, इसीलिए वो उसे बुक नहीं देता। और यहाँ पर चैन निंग के साथ अपने भाई के साथ एकदम पहले की तरह लड़ रही थी, पर वो तुरंत ही खुद को संभाल लेती है क्योंकि इस बदलते बिहेवियर से निंग को उस पर शक हो सकता है। इधर निंग का दोस्त यान उसे जू के साथ देखकर चिढ़ा रहा था कि आखिर स्कूल की ब्यूटी क्वीन जू ने उससे बात की, जो कि ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती, तो उसे जू को बुक दे देनी चाहिए थी। लेकिन निंग को किसी लड़की की खूबसूरत होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही उसे जू में कोई इंटरेस्ट है। कुछ देर बाद मिस्टर जाओ चेन का फिजिक्स में लो नंबर आने के बारे में निंग से बात करते हैं। आजकल उन्हें चेन कुछ बदली बदली और शांत भी नज़र आ रही थी, इसलिए वो निंग से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो चेन को फिजिक्स कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए इनकरेज करे। शायद इस तरीके से उसका मूड और पढ़ाई पहले की तरह बेटर हो जाए। निंग को मिस्टर जाओ की ये बात सही लगती है, इसलिए वो रात को डिनर के दौरान चेन का मूड सही करने के लिए उसे एक चॉकलेट देता है।
जैसे चाइल्डहुड टाइम से अपनी सिस्टर को दिया करता था। पर रियलिटी में वो चेन की बॉडी में जू थी, जो कि अपने क्रश से चॉकलेट पाकर काफ़ी खुश हो रही थी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि चेन निंग की रियल सिस्टर नहीं बल्कि अडॉप्टेड सिस्टर है। जब निंग छोटा था तब एक बार उसके पेरेंट्स ऑर्फनेज में बच्चों को टॉयज और खाना बांटने के लिए गए थे। वहाँ पर निंग की मुलाकात चेन से हुई, जिसने उसे वैसे ही सेम चॉकलेट देकर उसे दोस्ती कर ली। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि निंग के कहने पर उसके पेरेंट्स ने चेन को अडॉप्ट कर लिया और तब से चेन उनके घर पर है, उनकी अपनी बेटी की तरह रह रही है। लेकिन अगर निंग की बात करें तो चाइल्डहुड से अब तक उसके दिल में चेन के लिए अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर है, जो कि यूजुअली एक सिस्टर के लिए नहीं होता। फिर वो अगले दिन चेन के लिए उसकी पसंद का ब्रेकफास्ट बनाता है। भले ही वो खाना जो की पसंद का ना हो, फिर भी वो अपने क्रश के लिए वो खाना खा लेती है। अब यहाँ पर निंग को कुछ काम था, इसीलिए वो आज अकेले जू को स्कूल जाने के लिए कहता है। फिर जब निंग चेन के रूम में एक रिकॉर्डर लेने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर चेन का एक नोट दिखता है। अब उसका मतलब क्या था ये हमें आगे पता चलेगा, पर उस नोट को देखकर निंग थोड़ा सा परेशान हो गया था। और वहाँ पर जू तो निंग से चॉकलेट पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी, पर उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि स्कूल गेट के बाहर ही स्कूल की कुछ लड़कियां जू को घेर लेती हैं, क्योंकि उनके लिए वो चेन है जो कि उन्हें निंग से दूर रख रही है। उनके लव लेटर्स निंग तक नहीं पहुंचा रही है। चेन निंग की सिस्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग उसे बुली नहीं करेंगे। अब उन लड़कियों की लीडरशिप को लगा कि चेन उससे लड़ाई करेगी, पर इस टाइम जो चेन की बॉडी में जू की सोल है वो तो एक इनोसेंट और सॉफ्ट लड़की है, उसे लड़ाई करना नहीं आता। इसीलिए शी के कुछ बोलने से पहले ही जू उससे माफ़ी मांग लेती है। अब माफ़ी मांगने के बाद शी भला उसे क्या ही बोलती, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। उनके बीच हुई ये बातचीत वहाँ पर मौजूद हैंक सुन लेता है। चेन ने बिना लड़ाई किए सरेंडर कर दिया था, ऊपर से सॉरी भी बोला। ये बात हैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। तब जो उसे समझाती हैं कि वो हर स्कूल स्टूडेंट के साथ दोस्ती बनाकर रखना चाहती हैं, फिर भी बिना वजह चेन की माफ़ी मांगने वाली बात हैंक को सही नहीं लगती। वहीं लिली नाम की एक लड़की इस बार का स्पीच कंपटीशन जीत तो गई थी, फिर भी वो खुश नहीं थी, क्योंकि स्टूडेंट्स के मुताबिक अगर जू सीरियसली कंपटीशन में पार्ट लेती तो लिली जीत भी नहीं पाती। इसीलिए लिली जू यानी कि चेन से मिलकर उस पर गुस्सा करने लग जाती हैं। तब चेन हर बार स्पीच कंपटीशन में हारने को लेकर लिली का मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती हैं और लिली उसे कुछ बोल भी नहीं पाती। इधर निंग अपने नोट से एक फ्रेंड को पढ़ने के लिए देता है, पर वो गलती से चेन की पर्सनल डायरी उठाकर लाया था, जहाँ पर लिखा हुआ था कि ही इज सो नाइस टू मी। ये लाइन देखकर निंग को चेन पर शक होने लग जाता है कि कहीं वो किसी से प्यार तो नहीं करने लग गई, पर उसे क्या पता था कि ये लाइन जू ने उसके लिए लिखी थी। दूसरी तरफ हिस्ट्री क्लास में टीचर लीना जू यानी कि चेन को न्यूटन का हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन बोलने के लिए कहती हैं। अब इस बारे में चेन को कोई भी आइडिया नहीं था, पर एक फिजिक्स स्टूडेंट के हिसाब से वो न्यूटन के इन्वेंशन और उसके लॉज बता देती हैं। अब एक हिसाब से चेन का जवाब सही था, इसीलिए टीचर उसे गलत नहीं ठहरा पाती। कुछ देर बाद चेन जू से मिलती हैं, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को रूल्स और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में लिख कर देती हैं, ताकि दोनों को कैसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के सामने एक्ट करना है इसका थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इस दौरान दोनों अब तक उनकी लाइफ में हुई बातों को शेयर करती हैं। तभी उन्हें रियलाइज़ होता है कि टूटा हुआ तारा गिरने के बाद ही उनकी सोल स्वैप हुई थी, तो मतलब कि अगली बार जब शूटिंग स्टार गिरेगा तभी उनकी सोल फिर से स्वैप होगी और तभी वो दोनों एक दूसरे की बॉडी में वापस जा पाएंगे। अब सिर्फ दोनों यही विश कर रहे थे कि जल्दी उन्हें एक शूटिंग स्टार दिख जाए, नहीं तो दोनों की स्टडी खराब हो जाएगी, क्योंकि चेन आर्ट्स के लिए और जो साइंस के लिए ही बनी है। उसके बाद जब स्कूल की छुट्टी होने वाली थी तब स्कूल गेट पर मिन नाम का एक गुंडा अपने कुछ लड़कों के साथ चेन यानी कि जू को अपने साथ लड़ाई करने के लिए बुलाता है। इस लड़के के साथ चेन की पहले भी काफ़ी लड़ाई हुई है और हर बार चेन ने मिन को हराया है, पर इस बार मिन चेन को खुला चैलेंज कर रहा था। अब बॉडी चेन की होने से तो काम नहीं चलेगा, रियलिटी में जू के अंदर थोड़ी भी हिम्मत नहीं है, इसीलिए वो मिन से डर रही थी। फिर भी हैंक की सपोर्ट करने पर उसे मिन के साथ जाना पड़ता है। अब उनकी लड़ाई की खबर रियल चेन को मिल चुकी थी, इसीलिए वो जू को बचाने के लिए हैंक की साइकिल उठाकर उनका पीछा करने लगती है। उसके पीछे पीछे जू की बेस्ट फ्रेंड शिन भी निकल जाती है। इधर हमें पता चलता है कि उनकी लड़ाई और किसी चीज़ की नहीं बल्कि बास्केटबॉल की थी, जिसमें चेन हर बार मिन को हरा देती थी और उसकी इंसल्ट भी करती थी। इसीलिए मिन ने इस बार चेन को बास्केटबॉल में हराने का डिसाइड कर लिया था, पर इस बार चेन की बॉडी में जो जू की सोल है वो इतनी नाजुक है कि वो मिन का बॉल कैच भी नहीं कर पाती और खुद की नाक इंजर्ड करवा लेती है। तभी वहाँ पर निंग आ जाता है,
जो कि चेन यानी कि जू को चोट लगने की वजह से मिन पर काफ़ी गुस्सा करता है। अब ये बात तो मिन के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी कि चेन बॉल से खुद को डिफेंड नहीं कर पाई, इसीलिए उसे चेन के लिए काफ़ी बुरा फील होता है और वो इस बारे में निंग से ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करता। वहीं निंग उसे चेन से दूर रहने की वार्निंग देकर जू को अपने साथ लेकर चला जाता है। तब तक वहाँ पर चेन आ चुकी थी। अब क्योंकि जू मिन की क्रश थी, इसीलिए वो उसके सामने सॉफ्ट बॉय बनकर दिखा रहा था, लेकिन वो थी तो चेन और वो उसे जू को चोट पहुंचाने के लिए उस पर काफ़ी गुस्सा करती है, उसे दूर रहने के लिए बोलकर चली जाती हैं। अब जू यानी कि चेन जिस तरीके से उससे लड़ रही थी, ये बात मिन को बहुत ही अजीब लगती है क्योंकि उसकी जू तो कभी भी ऐसे लड़ती नहीं थी, ये तो चेन की आदत है। फिर रात को हैंक अपने पेरेंट्स को आज जो कुछ भी चेन यानी कि जू के साथ हुआ था वो सब बता रहा था। चेन को चोट लगी ये सुनकर हैंक की मॉम उस पर काफ़ी गुस्सा करती है, कहाँ वो चेन को अपनी बहू बनाना चाहती है। और एक हैंक है जो कि ऐसी लड़ाइयों में चेन को शामिल करके उसे चोट पहुंचा रहा है, इसलिए वो हैंक को कुछ पैसे देकर चेन को मेडिसिन देने के लिए भेज देती है। वहीं निंग जू की इंजर्ड नोज पर मेडिसिन लगा रहा था। अपने क्रश से इतनी केयर पाकर वो तो काफ़ी खुश थी। इस दौरान निंग उससे पूछता है कि वो कब जू से फ्रेंड बनी। तब वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए खुद की तारीफ करने लग जाती है और निंग को ये देखकर अच्छा लग रहा था कि अब उसकी सिस्टर की कोई तो फीमेल फ्रेंड बनी है, पर वो यहाँ पर उसके सामने क्लियर कर देता है कि उसे जू में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, भले ही वो स्कूल की ब्यूटी क्वीन हो। साथ ही वो उसे मिन से मिलने से भी मना करता है। तभी उनके घर के बाहर से हैंग जू को आवाज़ देता है। जू उससे बाहर मिलने के लिए जाती है तो हैंग उसे मेडिसिन देता है। उन दोनों को इतना करीब और उनका हंसी मजाक देखकर निंग जेलस हो रहा था। अब वो कचरा फेंकने के बहाने बाहर जाता है और उनके सामने रखी डस्टबिन में इतनी जोर से कचरा फेंकता है कि हैंग डरकर जू को बाय बोलकर घर से चला जाता है। जू भी निंग का गुस्सा देखकर चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। वहीं चेन जू की मम हुए के साथ दोस्ती बनाने की कोशिश कर रही थी, उनका काफ़ी ख्याल रख रही थी, जबकि उनकी अपनी बेटी जू तो बिल्कुल इंट्रोवर्ट थी जो अपनी फैमिली से ही दूर रहती थी। इसीलिए उन्हें जू का ये बदलता हुआ बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगा, भले ही उन्हें अब तक सोल स्वैपिंग की सच्चाई नहीं पता थी। इस दौरान मॉम चैन को कुछ गिफ्ट्स देती हैं जो कि वो स्पीच कंपटीशन जीतने पर उसे देने वाली थी, पर कंपटीशन हारने पर भी वो उसे गिफ्ट दे देती हैं, जो पाकर चैन काफ़ी खुश थी। वो तो आधी रात को भी उसे गिफ्ट में मिला हुआ नेकलेस पहनकर काफ़ी खुश हो रही थी। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।